हेलो प्लैनेट एक्स, मैं हूँ यूरेनस, मेरा मतलब केलस। अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मेरे लिए रुक जाओ, हम दिल वाले सोलर सिस्टम छोड़ देंगे। अरे तुम। ओह हेलो यूरेनस। तुम क्या चाहते हो जुपिटर? मुझे रोकने आए हो? मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना चाहता, पहले से ही बहुत सुन लिया है। अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई है। नहीं, मैंने वैसे ही काफी कुछ गलत किया है, लेकिन अब मैं और गलतियां नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी और तुम मेरी बात सुनोगे। हम इसका हल निकालेंगे। लगता है मजा आएगा। अब आएगा असली मजा, असली मजा। ओए चुपचाप इधर आ। ये इस वक्त मुझे कॉल कौन कर रहा है? एस्ट्रो डूड। ओह, तो अब मिली है तुम्हें फुर्सत मुझसे बात करने की। बॉस, हमें अर्थ को जगाने की जरूरत है। ये मत पूछना कि क्यों, लेकिन मुझे इतना पता है कि फिलहाल अर्थ गहरी नींद में है। हमें एक बहुत ही बड़ा सा डेफिब्रिलेटर चाहिए। क्या ये हमें मिल सकता है? आपके पास कोई आइडिया है? खैर, मैं तो पहले से एक विशाल ड्रिल के पास खड़ा हूँ जो अर्थ की कोर तक पहुँचने ही वाली है। क्या सच में? अगर यही तुमने पहले कॉल की होती तो तुम्हें बहुत सी चीजों के बारे में पता होता है एस्ट्रो डूड। अगर अर्थ को जगाने की जरूरत है तो क्यों ना हम इग्निस का इस्तेमाल कर लें। क्या कहा? मतलब इनर्शियल जियोथर्मल न्यूक्लियर इग्निशन सिस्टम। बेसिकली ये एक मल्टी स्टेज थर्मो न्यूक्लियर यंत्र है जिसे हम अर्थ की सतह और बाहरी कोर के बीच भेज सकते हैं और फिर धमाके से अर्थ को जगा सकते हैं। पर कहीं इससे प्लैनेट तबाह तो नहीं होगा या उसे नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? चिल करो एस्ट्रो डूड, अगर हम मौजूद हर एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ लेना तो भी अर्थ खुद को संभाल लेगी। खैर, रेडिट पर तो एक बंदे ने यही लिखा था। ठीक है, चलो तो जितना ज्यादा हो सके उस मशीन को उस गड्ढे की गहराई में जाने दो। और रुको, थोड़ा सब्र करो। फिलहाल इग्निस स्पेस में है और उसे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए थोड़ी मदद चाहिए होगी एस्ट्रो डूड। कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि? तो फिर क्या तुम प्लेनेट के केंद्र की यात्रा के लिए तैयार हो एस्ट्रो डूड? तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे पास जीवन की उत्पत्ति का जवाब है सिंगुलैरिटी? हमें पता है, देखो अर्थ, जीवन तो हमसे ही आया है। खैर, ब्रह्मांड की चारों शक्तियों ने भी यही कहा था। और तुम्हें क्या लगता है कि ये चारों शक्तियाँ कहाँ से आई थी? तुमसे? बेशक, बिग बैंग के कारण वो मंच तैयार हुआ जिससे जीवन की रचना हुई। फंडामेंटल फोर्सेस, टाइम, मैटर, एनर्जी आई। मुझे नहीं पता। खैर, मुझे तो ये जवाब भी काफी ब्रॉड लग रहा है। ब्रॉड या फिर स्पेसिफिक? ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं, समझे ना? तो क्या तुम्हें लगता है कि बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बिना ब्रह्मांड में जीवन पनप सकता है? या फिर कमजोर या बहुत ज्यादा ग्रेविटी के साथ, और इसके अलावा लाइट की या तो बहुत तेज या बहुत धीमी स्पीड के साथ? मुझे नहीं पता। शायद तुम्हें अपना जवाब पाने के लिए इन्फिनाइट मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करना होगा। ये इन्फिनाइट क्या है? वेट, एक मिनट रुको। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अभी के अभी। तो बिग बैंग के लिए तैयार हो? अर्थ यहाँ इस तरफ। ये सब तो काफी अजीब है दोस्तों। मैं इस बात से सहमत हूँ। ये सब तो एक इंटरस्टेलर ट्रैवल की याद दिला रहा है। मेरा मतलब है कि अगर ओट क्लाउड सन से 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर खत्म हो जाता है तो पता नहीं कोई दूसरा सिस्टम कितना दूर होगा। करेक्शन, ओट क्लाउड की शुरुआत सन से 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से होती है और उसका अंत सन से लगभग 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर होता है। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम ने पूरी गैलेक्सी को घेर लिया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम सबसे नजदीकी सोलर सिस्टम में जाना चाहते हो तो तुम्हें प्रोक्सिमा सेंटोराई जाना होगा जो कि 2,60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। और किलोमीटर्स में कितना? 1, 2, 3, 4, 40 ट्रिलियन किलोमीटर से ज्यादा। ये तो सोच से परे है। कितना मजेदार है ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अरे सुनो मैटिस, तुम्हें पक्का पता है ना कि ये सही रास्ता है? हाँ, भले ही कम है, लेकिन मैं जुपिटर की ग्रेविटी महसूस कर पा रही हूँ। ओह ओके, उम्मीद है हम समय रहते वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। मुझे माफ कर देना यूरोपा, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मैटिस से कोई खबर आई? नहीं, वो अभी तक वापस नहीं लौटी। ठीक है, चलो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते, नहीं तो टाइटेनिया बात का क्या? टाइटेनिया क्या कर देगी? टाइटेनिया तुम यहाँ अचानक से कब आई? मुझे लगता है मैंने काफी ज्यादा इंतजार किया। सभी मेरी बात सुनो, हमारे प्लैनेट्स हमें छोड़कर चले गए हैं। हम या तो यहाँ रुक सकते हैं इंतजार में, या फिर अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखकर स्पेस की सारी खाली जगह पर अपना दावा ठोक सकते हैं। क्या तुम हमेशा बेदखल मून बन के रहना चाहते हो, या फिर रॉकी प्लैनेट्स की अगली जनरेशन बनना चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अब इन सब से कैसे निपटूं। क्या हमें प्लेनेट बनना भी अलाउड नहीं है फोबोस, या हमें भी अब एस्ट्रॉइड घोषित कर दिया जाएगा? मुझे नहीं पता डेमोस, मार्स यहाँ पर नहीं है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। मार्स की बहुत याद आती है, मुझे भी उम्मीद है कि वो ठीक होगा। अर्थ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुम्हें लगता है कि वो बाकियों को मिल गया होगा? काश ऐसा हुआ हो। पता नहीं इन सभी एस्ट्रॉइड्स के बीच बेचारा अर्थ बचा भी होगा या फिर। ऐसी बातें मत करो। देखो, हम सब ने वादा किया था कि हम थिया से बात नहीं करेंगे, है ना? पिछली बार चीजें काफी बुरी हो गई थी। ओह, मुझे नहीं पता, मैंने अर्थ के अतीत के बारे में थोड़ा जिक्र किया था। देखो, कई बार राज हमेशा के लिए दबे रह सकते हैं मार्स। जुपिटर और मैं ये अच्छे से जानते हैं, लेकिन लगता है कि इस बार अर्थ की बारी है। और अगर ये पता लगाने के चक्कर में वो तबाह हो गया तो? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। सोचो, हमारे सोलर सिस्टम को शांति पसंद है। लूना, वो हमसे काफी तेज है। मैं 1 सेकंड में 1 किलोमीटर आगे बढ़ सकता हूँ, और तुम? लगभग 4.1 किलोमीटर, लेकिन वो हमसे भी तेज है। पता नहीं वो 1 सेकंड में कितना। 17.8 किलोमीटर पर सेकंड। अरे नहीं, हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। हमें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, हमें लंबे समय तक अर्थ को बचाना होगा। ब्रो, हिम्मत मत हारना। हेलो, आखिर मुझे किसने बचाया? तुम्हें जागना होगा अर्थ। क्या तुम थिया हो? जितना ज्यादा तुम यहाँ रुकोगे, उतना ही तुम्हारी जान को खतरा होगा। और तुम हो मेरे प्रोटो वर्जन? अर्थ प्लीज। थिया, जब तक मुझे जीवन का राज पता नहीं चल जाता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। तुम पहले ही सबसे पूछ चुके हो। हाँ, लेकिन मुझे अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। तुम्हें लगता है हमारे पास उसका जवाब है? तुम्हें जवाब मालूम है, मुझे पता है तुम्हें जवाब मालूम है। तुम सच में जानना चाहते हो? क्योंकि हमारी कहानी का अंत सुखद नहीं था। हाँ, मुझे इस बारे में जानना ही है। तो फिर ठीक है, थिया तुम ये बताओ। अपनी आंखें बंद कर लो अर्थ। चलो मैं तुम्हें उस समय में ले जाती हूँ जहाँ तुम्हारा अस्तित्व हम दोनों से जुड़ा था। तो ये है कहानी तुम्हारी रचना की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।